अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या है। ये एक्चुअली एक भाई ने मैसेज भेजा है, उन्होंने लिखा है कि जी वोल्टेज और करंट का फ़्लो डिफरेंट क्यों होता है या ये कैसे होता है। तो इसको आज हम तफसील से देखेंगे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये हम रोज़मर्रा की लाइफ में, ज़िंदगी में हम सुनते रहते हैं कि जी इतने वोल्टेज हैं, इतनी करंट है और रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है। हम एक बैटरी सेल की बात करते हैं जो कि आम हमारे रिमोट के अंदर है, तो हम कहते हैं 1.5 वोल्ट का है, ये 1.5 वोल्ट का है। अगर एक गाड़ी की बैटरी है तो उसको हम कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है। फिर हम कहते हैं कि जी ये 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी है। एक सेल हम बात करते हैं 1.5 वोल्ट का है, उसमें 100 मिली एम्पेयर करंट है, यानी उसमें 1 एम्पेयर का 100वां हिस्सा। एम्पेयर, वोल्ट और ओहम हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि जी 5 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है। तो वो क्या है, आइए इसको देखते हैं। वोल्टेज को समझने के लिए कि वोल्टेज क्या है, तो मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा कि एक हमारे पास ये पानी का टैंक है, इसके अंदर आप पानी भरते हैं और कितनी मिकदार है वो हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इसमें 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है। जब तक ये पानी इसके अंदर पड़ा है तो ये स्टोर है। इसको जब किसी पाइप से हम गुजारेंगे, ये एक इसके साथ पाइप लगाते हैं, तो पाइप से ये पानी का फ़्लो होगा। कितना होगा ये डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार है कि इसमें कितनी पानी की मिकदार है। फिर इसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है कि इसमें हाइट कितनी है। अगर यही टैंक ज़मीन पे पड़ा है तो इसमें पानी के फ़्लो की रफ्तार बहुत कम होगी। अगर इसी को उठा के हम हाइट पे ले जाते हैं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, इसकी हाइट होने की वजह से, तो उसमें वो प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ से जितना पानी का फ़्लो होगा, हम कहते हैं 1 सेकंड में 1 लीटर फ़्लो हो रहा है। यही इस पानी का टैंक यही ज़मीन पर पड़ा है, तो ये रेट ऑफ फ्लो बहुत कम होगा। अगर इसी को उठा के आप छत के ऊपर ले जाते हैं, हाइट पे रख देते हैं, तो इसका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो यही रेट ऑफ फ्लो के 1 सेकंड में कितने लीटर पानी गुजर रहा है, इस फ़्लो की मिकदार को, जो पानी का बहाव है, जो इसकी रेशो है, इसको हम कहेंगे कि कितनी करंट फ़्लो हो रही है। ये जो हमने स्टोर किया, ये वोल्टेज है, ये पानी है। इसमें जितना पानी हमने लीटर के हिसाब से भरा है, आप इसको एक एनर्जी कहते हैं। और पाइप का डाया कितना थोड़ा, खुला या चौड़ा है, उस हिसाब से इसमें से पानी का फ़्लो होगा। जितना ये रुकावट पेश करेगा, पानी का बहाव उतना कम होता जाएगा। अभी जितनी दिक्कत आई इसके फ़्लो में, पाइप का डाया यहाँ से तो ये इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आके आपने इस डाई को छोटा कर दिया, तो इसमें से जो पानी का फ़्लो यहाँ से होगा, थोड़ा होगा, तो ये इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना जितना आप इसका डाया तंग करते जाएंगे, बहाव में रुकावट देंगे, ये रुकावट क्या करेगी, पानी के फ़्लो में उतनी रुकावट बनेगी। जितनी रुकावट बनेगी उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ये जो हमने कहा था कितने लीटर है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक में करंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बैटरी के 2 पोल होते हैं। अभी यहाँ पर पोल कौन से हो गए, एक तो हमने हाइट पे पानी को रखा और इसमें ग्रेविटी आ गई, कश्श शकल आ गई, ज़मीन की खिंचाव आ गया। एक ये ऊपर वाला पोल है, एक ये ग्राउंड नीचे वाला ज़मीन वाला पोल है। तो ये 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, इसको हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और कितना ये फ़्लो हो रहा है पानी का, इसको हम करंट कहेंगे। अभी जब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि इस हाइट के और इस हाइट के दरमियान 10 लीटर पानी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह पे होंगे, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, छोटे छोटे ज़र्रे हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर हरकत कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट पे अगर बैटरी का एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, इसको हम पॉजिटिव कहा जाता है, इसको नेगेटिव कहते हैं।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है तो बैटरी एक ही बॉडी के अंदर इसको रखा हुआ है। इस पोल के दरमियान और इस पोल के दरमियान कितना डिफरेंस है। अगर इस जगह पे 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है और यहाँ पे कमी होगी, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं इस जगह से इलेक्ट्रॉन खींचकर इस जगह पर जमा कर देते हैं। यहाँ पे कमी हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादती हो जाती है। जिस जगह पे कमी हुई उसको पॉजिटिव कहा, जिस पे ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन उसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो आपस में डिफरेंस है, अगर एक जगह पे इतनी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई हम कहेंगे 1 वोल्ट हो गया। अभी जितने वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, हम कहते हैं कि जी इसके अंदर 12 वोल्ट है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रेशो में इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। जब किसी भी एटम पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर हम इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली निकाल के यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे कमी हो गई तो ये पॉजिटिव पोल हो गया, यहाँ पे ज़्यादती हो गई तो ये नेगेटिव पोल हो गया। कितने वोल्ट की बैटरी है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर लें तो हम कहेंगे जी इतने इलेक्ट्रॉन से। फिर आती है करंट। ये हम कहते हैं कि अगर इस पोल को इसके साथ जोड़ दिया जाए नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, तो इसमें से कितनी करंट फ्लो कराएगी। ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ पर चलेंगे। क्यों चलेंगे? बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है वो इसको अलाउ नहीं करता कि बैटरी इंटरनली करंट यहाँ से यहाँ तक चले। उसको आप बैरूनी तौर पर एक कंडक्टर देंगे, जैसे हमने ये पाइप दिया तो ये पाइप से पानी चलेगा और इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पानी अपने नेगेटिव टर्मिनल पे, अभी नेगेटिव टर्मिनल ज़मीन है, ये हाइट है, तो हाइट से जितनी इसमें एनर्जी है, जितना पोटेंशियल है, वो इसको मूव कराएगा, ज़मीन पे ले आएगा। इसी तरह जब हम एक तार लगाते हैं तो तार लगाने की वजह से इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ करंट फ्लो करेगी। जिस तरह यहाँ से पानी फ्लो किया, इस तरह यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, अभी करंट 2 तरह की होती है। अभी एक दोस्त का मैसेज भी आया था कि सर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट के बहाव के 2 तरीक़ाकार हैं। एक कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, रिवायती करंट, जो कि हम आम साइंस में पढ़ते हैं, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसके एरो दिए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट की जब बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी के अंदर, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है। चले फ्लो जिधर से भी हो, एक्चुअल क्या होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे जमा किए थे, ये जितना आप पोटेंशियल देंगे, जितनी आपने ये टैंक को हाइट दी थी, जितना आप ये आपने पोटेंशियल दिया, उसी रेशो से, उसी स्पीड से ये इसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अपोजिट पोल्स हैं। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का फ़र्क होना लाजमी है। जैसे ये टैंक अगर ज़मीन पर पड़ा है तो फ्लो बहुत स्लो होगा। अगर ये इसको ज़मीन के लेवल से नीचे रख दें तो कभी भी ऑटोमेटिकली पोटेंशियल की वजह से फ्लो करके ज़मीन की ऊपर वाली सतह पे नहीं आएगा। क्यों? कि पोटेंशियल नीचे चला गया। तो यहाँ पर अभी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगी और उसकी रेशो क्या होगी? अभी इसमें एक और चीज़ आ जाती है। जब हम कंडक्टर लगाएंगे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, या कितने होल्स, इस पॉजिटिव को होल कहा जाता है और इसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने होल्स ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी तादाद हम इस तरह देख लेते हैं। अगर यही मिकदार 6.24 10⁸8 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर अगर गुजरेंगे, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, इस जगह पे आप एक काउंटर लगा दें, चेक पॉइंट लगा दें, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को गिनती करे, काउंट करे, तो वो ये होंगे। अगर एक जगह से 6.24 10⁸18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर, अभी यहाँ पे 1 सेकंड की बात आ गई, 1 सेकंड के अंदर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर। ये हो गया अभी वोल्ट। वोल्ट में टाइम की शर्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर शर्त आ जाती है कि
1 एम्पियर करंट वो बनेगी कि 1 सेकंड के अंदर अगर एक पॉइंट से इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा 1 एम्पियर हो जाता है। अगर जैसे ही हम कोई भी कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। जैसे हमने इस पाइप को दबाया था तो जितना हमने इसको रुकावट पेश की थी उसका नाम रेजिस्टेंस है। अभी ये डाया जितना छोटा है पानी उतना कम फ्लो करेगा। जितना आप डाया बड़ा कर देंगे, अगर यहाँ पे इतना बड़ा होल कर देंगे जो कि टैंक के बराबर है, तो फ़ौरन से ये टैंक खाली हो जाएगा। अगर इसमें पाइप का डाया छोटा कर देंगे तो पानी स्लोली डिस्चार्ज होगा। तो वो जो डाया कम करना, उसका जो डाया कम करने का अमल है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस है। तो अगर 1 वोल्ट सोर्स है, यहाँ पे 1 वोल्ट सोर्स है और हमने एक ऐसी वायर लगा दी जिसमें से 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओहम होगी। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर हम कोई पीस ऑफ वायर लगा दें, कोई मेटल लगा दें और उसमें से 1 सेकंड में इतनी करंट गुजरे, तो हम कहेंगे जो हमने वायर कनेक्ट की है, जो हमने कंडक्टर लगाया है, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम है। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका आपस में कम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ बहुत इनका आपस में जोड़ है। करंट की मिकदार होती है कितने वोल्टेज है और कितनी रेजिस्टेंस है। अभी देखें, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ाए आपने, करंट बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे के आपस में रास मुतनासिब हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। V और I, इसको बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी। कैसे? अगर यहाँ पर मेरे पास 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट में से अगर रेजिस्टेंस की मिकदार हम कहते हैं 2 ओहम है, तो करंट आ जाएगी हमारी 5 एम्पियर। अगर 10 वोल्ट है, हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस 5 ओहम कर देंगे, तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। अगर पहली कंडीशन को देख लें, हमारे पास 10 वोल्ट है, अगर वोल्टेज हमारे पास बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस हमारे पास वही रहती है 2 ओहम, तो ऐसी सूरत में ये करंट कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर हो जाएगी। तो बात करने का खुलासा ये निकला कि तीनों में से जो चीज़ बढ़ेगी वो दूसरी पे असरअंदाज होगी। इसी को ओहम्स लॉ कहते हैं। ओहम का कानून इसी को कहते हैं कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस, और इसमें एक तीसरी चीज़ होती है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हमारी यहाँ पर ये बात आती है कि कितने वोल्टेज हैं, वो पोटेंशियल आ गया। अभी करंट और वोल्टेज का जो भाई ने क्वेश्चन किया था कि वोल्टेज और करंट का फ्लो एक ही होता है। वोल्टेज हमारा एक सोर्स है। जैसे हमने कहा था कि जो एनर्जी हमने स्टोर की थी, जो पानी हमने स्टोर किया था, उसकी अमाउंट हमने लीटर में नापी थी, कितने लीटर है और कितना पोटेंशियल दिया। ये पोटेंशियल होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पर और कितनी कमी है पॉजिटिव टर्मिनल पर। जैसे जैसे करंट फ्लो होती जाती है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलते जाते हैं इस जगह पर। तो जब ये दोनों टर्मिनल बराबर हो जाते हैं, बैटरी से करंट फ्लो ख़त्म हो जाती है। उस मिसाल को हम कैसे देखेंगे? एक टैंक है हमारे पास ये वाला, एक टैंक है हमारे पास ये वाला। इसी मिसाल को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रॉन्स फुल कर दिए, इस टैंक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अभी जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्टोर हैं, यहाँ पर नहीं हैं, तो दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। एक ही लेवल पे पड़े हैं, लेकिन एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, दूसरी साइड पे कम हैं। अगर इनको हम एक पाइप से यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, अभी देखें इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है। यहाँ से ये पानी यहाँ से फ़्लो करेगा, इस साइड पे आएगा। ये मैंने टैंक की मिसाल दी है तो इसको पानी की मिसाल समझने में हमें आसानी होगी। तो ये करंट फ़्लो करेगी। अभी कितनी फ़्लो करेगी?
अगर इस टैंक के अंदर हमारे पास ये थोड़ा लेवल है पानी का, तो थोड़ी सी करंट चलेगी, इसमें प्रेशर कम होगा। अगर यही टैंक हमारा बिलफर्ज 5 मीटर का है और ये फुल है, तो यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। सेम उसी तरह जैसे हमने कहा था कि वोल्टेज ज़्यादा है और रेजिस्टेंस हमारी जितनी होगी, पाइप छोटा होगा तो तंग डाई का होगा, तो करंट पानी स्लोली फ्लो करेगा, करंट स्लो होगी। अगर हम बड़ा कंडक्टर लगा देंगे, रेजिस्टेंस कम कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कम करने से जल्दी पानी फ्लो होगा। तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल पर ज़्यादा होंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उतनी ही करंट इस कंडक्टर से ज़्यादा फ्लो करेगी। अभी जितना यहाँ पर ये लेवल हाई होता जाएगा इसका, उतनी करंट फ्लो होती जाएगी। जैसे ये लेवल डाउन होता जाएगा, ये इसका लेवल बढ़ता जाएगा। जब दोनों के लेवल बराबर हो जाएंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी और ज़्यादती। एक जगह पे थोड़े हैं, एक जगह पे ज़्यादा हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इस जगह पे पानी पहले ज़्यादा था, जब ये लेवल नीचे होता हुआ इसका लेवल बढ़ता गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले थे, इन्होंने इन होल्स को फिल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से सेम वही मिसाल यहाँ पे आती है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार कम होती जाती है, लेवल बराबर होता जाता है, हम कहते हैं कि जी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो ये है इसका फिनोमेना वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का। अगर किसी जगह पे 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और दूसरी साइड पे कम है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इन बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। अगर हम कोई ऐसी तार लगाएं, कोई कंडक्टर लगाएं जिसमें से 1 सेकंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरें, तो हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट गुजरी है। अगर इसको हाफ कर देंगे तो हम कहेंगे हाफ एम्पियर करंट गुजर रही है, आधा एम्पियर। और जब 1 वोल्ट सोर्स है, 1 एम्पियर करंट गुजर रही है, तो हम कहते हैं कि उस जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थम्स अप कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।